आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक धारा प्लेटफॉर्म जौनपुर में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी साधना अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको यह अनुभव हो सके कि साधना क्रिया कितनी कठिन होती हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, बिना गुरु के मार्गदर्शन से कोई भी साधना सिद्धि या कुछ भी कार्य ना करें। अगर इसमें आपकी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं ही होंगे। अगर गुरु की आज्ञा किसी से करते हैं तो आप उनके मार्गदर्शन से करें, ना कि अपने मन से करें, क्योंकि गुरु के आगे से जब आप करेंगे तो आपको गुरु के द्वारा दिए गए रक्षा मंत्र भी प्राप्त होंगे, जिसके माध्यम से आपके ऊपर कोई हानि या कोई शक्ति प्रभाव नहीं डाल पाएगी। क्योंकि जब हम शमशान में कोई साधना सिद्धि करते हैं तो वहाँ की साधना सिद्धि कठिन होती हैं, क्योंकि सबसे पहला गुरु मंत्र न होने से आपके ऊपर बाहरी शक्तियों का हमला बहुत जल्दी होता है। दूसरा, गुरु मंत्र से आपकी रक्षा बहुत अच्छी होती है। क्योंकि गुरु को अनुभव रहता है और उनको पता रहता है कि कहाँ कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनने भी ज्ञान अपने गुरु से लिया है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आई है, गुरु के माध्यम से शिष्य, शिष्य माँ के माध्यम से उनके शिष्य, ऐसे एक के बाद एक यानी अपना अनुभव सब शेयर करते जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग साधना में आगे बढ़ते आते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। मैं आपको 11 दिन की शमशान साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ। यह एक प्रकार की गुप्त साधनाएं होती हैं जो गुप्त नवरात्रि में की जाती हैं। यह महाविद्या की साधना है, जिसमें आपको माँ भगवती की सेवा भक्ति करनी होती है शमशान में। और शमशान में आपका अखंड ज्योत जलता है ना। 9 दिन 11 दिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करते हैं। तो मैं आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ। पहले दिन मैंने अपना स्थान लगाया, माँ का ज्योत प्रज्वलित किया और अपनी भक्ति भाव से साधना क्रिया की। पहले दिन मुझको कोई अनुभव नहीं हुआ। एक टाइम खाना खुद बनाता रहा, खाता रहा और सोता रहा। यानी जहाँ मेरी माँ का ज्योत मैंने जलाया था वहीं पर सोता रहा, शमशान ही में। धीरे धीरे 2 दिन हुए, क्रिया खराब चलती रही मेरी। 5वें दिन से अनुभव होना चालू हुआ। भैया क्या होता है कि जो स्थान बनाया अंदर तो कोई शक्ति आ नहीं सकती पास में, क्योंकि माँ का स्थान 10 महाविद्याओं में से आप किसी पर भी करेंगे तो ऐसे आसानी से शक्ति आपके पास नहीं आएगी, लेकिन डराएगी जरूर। तो बाहर है ना, जो मैंने एक कपड़े का पर्दा रूम टाइप का बनाया था, जिसमें कि कोई मेरी जोत खुद देख ना सके, क्योंकि नियम होता है जब आप साधना करो तो कोई जोत दूसरा इंसान देख ना पाए। तो क्या हुआ, एक प्रकार की आवाज आए, बहुत डरावनी। लेकिन वो मेरे यानी जाप के बाद की क्रिया है का अनुभव है, क्योंकि जाप के समय मेरा ध्यान तो स्थल माँ पे रहता है। बहुत डरावनी आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा है और मुझको बोल रहा है तू बाहर आ। पर कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। मैं तो माँ का छोटा सा बालक हूँ, भक्त हूँ, उनकी भक्ति सेवा करता हूँ, तो मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। लेकिन वहाँ पे भरोसा था, जाप भी चलता, मैं लगा रहा, चिल्लाता रहा खूब। आजू बाजू पेड़ पौधे हिलते रहे। मेरा जो है ना कि छोटा सा स्थान था, वो भी हवा के कारण बहुत तेज हिल रहा था, है ना। एकदम से हवा, जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता वहाँ आंधी तूफान आने लग जाए। बट मेरी माँ के ऊपर मेरे को भरोसा था, मेरे को टेंशन नहीं थी। बस ये रहता है नियम कि आप कुछ भी हो जाए उस समय आप अपने स्थान से बाहर ना निकलो। जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप पहले ही सब कुछ कर लो एक बार, और जब आप अपने स्थान में जाओ तो वहाँ से फिर बाहर ना निकलें तो सभी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि वो अनुभव इतना खतरनाक रहता है कि डर के कारण भी इंसान के साथ बहुत सी हानि हो सकती है, क्योंकि डर हावी हो। जब शक्ति परीक्षा लेती है तो बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं अंदर बैठे बैठे मेरे को परछाई दिख रही है, सामने कोई है चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पैर नहीं दिख रहे। सामने सजीवन चीज दिखता रहा।
चिल्लाता रहा, बड़बड़ाता रहा, और वो कोई शमशानी की चीज़ रही। क्या रहता है, जब हम कोई शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्तियाँ एक दूसरे को खींच अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जब शक्तियाँ आकर्षित होती हैं तो बहुत, है ना, कहते हैं ना, शेर का कलेजा रहना चाहिए आपका, तभी आप इस चीज़ में आ सकते हैं। क्योंकि शेर का कलेजा नहीं होगा तो आप डर जाएंगे, और डर जो इस साधना सिद्धि में डर गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप भी समझ सकते हैं। 5वां दिन से जब अनुभव चालू हुआ, पहला दिन खतरनाक। सुबह हुई, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, अपना जो दिनचर्या रहती है, एक टाइम खुद से खाना बनाया, खाया, आराम किया दिन में। शाम को उठा, नहाया धोया, माँ की आरती पूजा पाठ की, थोड़ा वहीं घुमा फिरा, कोई आ गया तो बातचीत कर लिए शमशान में, नहीं तो अपना लगे हैं भक्ति भाव में, कुछ नहीं। फिर रात में फिर बैठा मैं, क्योंकि संकल्प लिया था मेरे को, जितने माला का आप संकल्प लेना चाहो उतना संकल्प ले सकते हो अपने अनुसार, कि आपको प्रतिदिन उतना जाप करना होगा। फिर बैठा, मेरा एक नियम है, अगर मैं जाप करने बैठ गया हूँ तो मैं आजू बाजू से मतलब नहीं रखता। सिर्फ मेरे को मेरी माँ का पे ध्यान रहता है, वो सिर्फ मैं उन्हीं का जाप करता हूँ, है ना। आपको अपना दिमाग इतना स्थिर करना है कि आपको सिर्फ अपने जाप से, आजू बाजू और किसी से मतलब नहीं रखना, जब तक आपकी जाप कंप्लीट ना हो जाए। ये नियम बना लोगे तो आपको डर वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजू बाजू ध्यान दोगे नहीं, क्योंकि डर तब लगता है जब आपका ध्यान भटकेगा। तो मेरा मेरी माँ के प्रति ध्यान था। मेरे जॉब कंप्लीट हुए, आसन को प्रणाम किया, किनारे रखा, और अपना बोरिया बिस्तर खोला भैया, क्योंकि फिर थक जाता है शरीर। 2:30-3 बज जाते हैं रात के जाप करते करते। लेटा, 3 बजे की बात है, तो ऐसा लगा जैसे वहीं पे कुछ फटा। सामने वाला मुझको बुलाने की फुल कोशिश कर रहा है और दिखा भी रहा है मेरे को, लेकिन मैं अपनी स्थान से निकलता नहीं हूँ बाहर रात को, क्योंकि मेरे को मालूम है खतरा बहुत रहता है। और पहले जब हम सिद्धि साधना करते हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए, झुक के चलना चाहिए, क्योंकि घमंड कई बार भारी पड़ जाता है। इससे अच्छा भी है कुछ दिन के लिए छुप के रहने में ही फायदा है। लगा रहा सामने वाला, अलग अलग लोगों की, लेडीज़ों की आवाज़ें आए, बुलाए, लेकिन ना अपन को कुछ बोलना है ना कुछ, अपन को अपने आप में मगन रहना है। आप खुद सोचो ना, वहाँ पर जब इंसान 6 बजे के बाद ना आए, रात के 2:30 बजे कौन आपसे बात करने आएगा, मिलने आएगा? कोई नहीं आता। ये शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, डराती हैं, भगाती हैं। क्योंकि जब 6वां दिन निकल गया, 7वां दिन कोई अनुभव नहीं हुआ, 7वां दिन कोई नहीं आया, मैं अपने इसमें लगा रहा। 8वां दिन भी कोई नहीं आया। और क्या होता है 9वें दिन, अच्छा खासा पहलवान आ रहा। जाप के बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा खासा पहलवान आ रहा, क्योंकि जब हल्ला कोई करता है, चिल्लाता है, तो नींद नहीं आती। आप कितने भी माँ के भक्ति में रहो, जब आप आराम करने लेटोगे, कोई हल्ला करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। ना होंगे लोग, 30-40 लोग होंगे जो मेरे स्थान को घेर के खड़े हैं, लेकिन कोई की हिम्मत नहीं है क्योंकि स्थान को छू ले, क्योंकि महाविद्या की भक्ति कर रहा था मैं उस समय। तो महाविद्या कोई छोटी मोटी ऐसी शक्ति नहीं है कि जिसपे हर कोई, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि माँ को, स्थान को या उनके बालक को टच कर ले। इतनी दम किसी की नहीं है, अगर आप गलत नहीं है तो। अंदर राम सब देख रहा हूँ, क्योंकि परछाई दिखती है कपड़े में। छोटी सी कुटिया टाइप की बनाता हूँ मैं कपड़े की, जिसमें पानी और ऊपर से पन्नी छोटी सी डाल देते हैं, इसमें पानी ना गिरे और हवा से दीपक ना बुझे, क्योंकि अखंड ज्योत किसी को दिखाते नहीं है और बुझना नहीं चाहिए। सब घेर के खड़े, लगे चिल्लाने,
और आवाज़ भी ऐसी ऐसी कि आपने कभी सुनी न हो। हर भाषा की गाली पड़ रही। वो बोल रहे यहाँ से भग जाओ, निकल जाओ, क्यों यहाँ हो, कौन ने बुलाया है, कौन होते तुम, है ना, तुमको मार डालेंगे, तुमको ये कर देंगे। अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, लड़ाई दंगा की बातें नहीं बता रहा हूँ। शक्तियाँ ऐसे जगाती हैं, लेकिन कोई टच नहीं कर रहा है। आधा एक घंटा लगा रहा लगे रहे सब। अपन भी हिलते, अपन तो अपने लेटे हैं और वहीं माँ का जो जलता रहता, टेंशन नहीं रहती मेरे को। और सामने जहाँ से अंदर आता हूँ वहाँ भी पर्दा लगा देता हूँ, क्योंकि कोई देख ना पाए ना ऐसा। और पूरा पैक रहता है जिसमें टेंशन नहीं रहता है, चारों टाइप तदबी से बंद रहता है। फिर क्या हुआ, रात ऐसी कट गई। सुबह उठा, नहाया धोया, तो सुबह सुबह 10वें दिन चंडाल आता है ना, जो वहाँ पर क्रियाक्रम करते हैं, वो आए। हमने नमस्ते किया, हमने उनको नमस्ते किए, चाय में पी हमने के साथ। तो उनने बोले बाबा, उनने बोले बाबा, रात में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको डर नहीं लगता? हमने, महाराज आप तो दूर से सब देखते हो, आपकी कुटिया तो ऊपर है। बोलते हैं वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने दिन से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे लोग आते कहाँ से हैं? हमने, वही हैं जिनको आपने जलाया था कभी। वो भी हंसने लगे। वो भी इन चीज़ से नहीं है, लेकिन उस चीज, कहते हैं ना, पेट पापी पेट के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। तो उनको देखा हमने, बोला अच्छा है महाराज जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आप ये सब कुछ इतने हाई। हमने, मैं कहाँ, मैं तो माँ का छोटा सा भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ। आप लोग तो अनुभव आप देख रहे हैं, मैं तो अपनी कुटिया में रहता हूँ, आप दूर से सब नज़र रखे हो। उनकी कुटिया थोड़ी ऊंची है, यहाँ पर शमशान से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर ऊपर है। लाइट लगी है शमशान में भी, मैं लाइट यूज़ नहीं करता। थोड़ा सा शमशान से हट के, यानी कि शमशान के अंदर ही थोड़ा बाजू में ही कुटिया बनाया हूँ, इसमें कोई ठोकर टाकी ना करे मुझको। ऐसे 11वें दिन जब खाना पीना हुआ हम लोग का, हम ही बना के खिलाते रहे, है ना, हम लोग मिल बैठ के खाना खाते पीते रहे। कहीं वो बना लें कुछ, कहीं मैं कुछ बना लूँ, ऐसा चलता रहा। एक टाइम खाना खाता रहा मैं, वो दोनों टाइम खाते रहे, दारू वारू सब पीते रहे। लेकिन अपन तो भक्ति वाले साधना लाइन में रहे, सिर्फ माँ की भक्ति कर रहे थे, इसलिए ये सब चीज़ से मद्यपान और ये सब दूर, सात्विक खाना बनाता रहा, बिना लहसुन प्याज का, सिंपल साधारण। अब आखिरी दिन था आज भक्ति का मेरी। तो होता क्या है, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, छोटा सा स्वरूप, समझ नहीं पाया क्या था वो, लेकिन बहुत दिल को सुकून मिला। यानी लगा कि हाँ, मेरी भक्ति शायद कबूल हो, शायद मंजूर हो गई है, माँ ने मेरी सुन ली है। क्योंकि मेरे को मालूम है, हम इतनी जल्दी तो माँ मुझे, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगी। यानी कि समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, बिन मांगे मिले मोती, मांगत मांगत मिले ना भीख। और इसमें परीक्षा बहुत होती है। उस दिन, आखिरी दिन, रात कैसे कटी समझ में नहीं आया। पानी ऐसा, जिस उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना गिरेगा। लेकिन पन्नी बंधी थी, इसलिए मेरे को कुछ हुआ नहीं। और ऐसी जगह स्थान था कि पानी रोका नहीं, ना मेरे ऊपर आया, चारों साइड पानी पानी। ना होंगे 70-80 लोग, सबके हाथों में तलवार, कोई तलवार कोई डंडा, ना कुछ ना कुछ। मैं अंदर अपने उससे कुटिया से, यानी जो कपड़े को बनाया था उससे सब देख रहा था। सब घेर के खड़े हैं, पानी गिर रहा है, लेकिन मैं पन्नी लगा ली था, इसलिए कुछ हुआ नहीं। पानी अंदर नहीं आया, क्योंकि जोत मेरी 9 दिन अखंड जलती है, 9, 10, 11 दिन जितने दिन का अनुष्ठान करता हूँ, जोत को एक वो भी हल्का सा भी पानी ना आए।
टेंशन भक्ति के बाद मैंने जाप कंप्लीट हो गया था, माँ को प्रणाम कर दिया था। मैंने आसन से उठ के अपने स्थान पे लेट गया था। पानी तेज गिरे, पानी बोले मैं हूँ तो कोई नहीं, और सामने सब घेर के खड़े, वो बोले मैं हूँ तो कोई नहीं। मैंने ऐसी स्थिति जियो मरो, पर भी आखिरी दिन का अनुभव था। ऐसा लगे जैसे वही चल के आ रहा हो, और जो चल के आ रहा है ऐसा लगे कि जमीन कांपे। भक्ति तो मेरी माँ की माँ ने मंजूर कर ली। अब माँ देखो आगे क्या रास्ता बताती है। लेकिन जब सुबह सामने वाले बाबा से मैं मिला, यानी जो शमशान का देख रेख मुर्दों को जलाते हैं उनसे मिला, तो बोलते महाराज आपका अनुष्ठान तो पूरा हो गया, लेकिन जो मैंने कल देखा क्या वो सच था? मैंने बोले बाबा ऐसा क्या देख लिया आपने? बोलते कल ऐसा लग रहा था जैसे धरती हिल रही थी। ऐसी क्या चीज़ थी? हमने बाबा यहीं की शक्तियाँ हैं, परीक्षा लेती हैं। सबसे बड़ा होता है डर, और डर के ऊपर होती है भरोसा। अगर आप जिसके प्रति श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हैं, जिसकी उस पर भरोसा है, तो डर भी आप पे हावी नहीं हो पाएगा। उन एज में मैं छोटा हूँ बहुत, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को बोला महाराज जी इतने साल से जो चीज़ देखना चाहता था आपने आज दिखा दिया। मैंने नहीं, ये सब कुछ करता था अपना माँ है, मैं तो कर्म करता हूँ। फिर वहाँ पे भोग मोग दिए शमशान में, उनके कहने पे क्या अनुष्ठान पूरा होता है, दूसरे दिन पे सबका विसर्जन कर देता हूँ। कुटिया उटिया सब खोली अपनी। फिर उन्होंने बोले एक दिन आप यहीं रुकेंगे तो उन्हीं की कुटिया पर ऊपर था महारोका में। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। यानी ये था मेरा शमशान अनुभव। इसलिए सभी से निवेदन विनती करूँगा मैं, अगर शमशान में कोई भी साधना सिद्धि कुछ भी क्रियाक्रम कर रहे हैं तो पहला गुरु की आज्ञा लें, और दूसरा अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर सोना चाहते हैं, कुछ भी आप बैठ के इतने दिन पर डे आना जाना करते हैं, तो पहला आपका आसन, दूसरा रक्षा कवच, तीसरा बंदिश लगा के ही बैठें, बिना बंदिश के शमशान में ना बैठें, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। जो मेरा अनुभव था जो मैंने आपको बता दिया। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।